पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन। आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो? क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हो और यहाँ अब ज़मीन का क्लेम करेंगे? या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो? मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए जो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप ज़मीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाज़िया तौर हम इस पर और बात करेंगे। जिस तरह बिहार में ऑल पार्टीज मीटिंग हुई जिसमें कई पार्टी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या इससे एनसीपी को नुकसान होगा या नहीं उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक सुनने को मिल रहा है लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनकी उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़ फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की। कहीं पे कामयाब हुए, कहीं पे कामयाबी हासिल नहीं कर सके। यूसीसी जो है उसको कैसे आप प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उसको बात करेंगे। अभी तो इस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है। शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं हैं, लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथी चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। अब इनका क्या प्रपोजल रहेगा, किस तरह हर किसी को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। तो आप अगर जिस तरह से आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से होगा तो आप क्या लगता है आपका, आप साथ देंगे? अगर मगर क्या है ना, करने दीजिए ना, हम लाने दीजिए ना प्रपोजल। अगर कोई भी इनका ऐसा प्रपोजल होगा जिससे कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं मुल्क के उनको नुकसान पहुँचेगा, हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। उमर साहब, फिर से जो 370 का मामला है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब वो मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में है, तो आप और जो अभी सुनवाई होने वाले है आने वाले वक्त में, आप कैसे देखते हैं इसे, और एनसी क्या कर रही है? अच्छी बात है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का ऐलान कर दिया है। हम भी ये जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि पहले मौके पर शायद इनको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, उसके बाद जाके फिर इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। और एनसी क्या करने जा रही है, हम इसमें पिटिशनर हैं। हमने हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, वो इसमें पिटिशनर हैं। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। सुपर्ब 30 के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोस परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोस यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट, जेई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसकी कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।